और नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं बेरमो अनुमंडल का यह कथारा क्षेत्र है और यहां पर भारतीय बौद्ध सभा की तरफ से एक धम्म दीक्षा दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म का ग्रहण किए थे। इसी उपलक्ष्य पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं अतिथि। सीधे उनसे जानते हैं कि आज का क्या कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीनाथ सिंह बौद्ध हुआ। बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी पूरे विश्व में काम कर रही है। आज बाबा साहब के 68वें धम्म दीक्षा कार्यक्रम जो उन्होंने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर ली थी, उसका 68वां वर्ष है और बड़े धूमधाम से 10वीं के दिन 12 अक्टूबर को मनाया गया नागपुर और पूरे देश में। किंतु अंग्रेजी तिथि से 14 पड़ने की वजह से 1956 में चूँकि 14 अक्टूबर था तो उस दिन को भी हम लोग कार्यक्रम रखते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आज झारखंड प्रदेश की ओर से आयोजित है कार्यक्रम और बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था कि देश के लोग जो बुद्ध का मार्ग है, जो सनातन मार्ग है, जो असली सनातन है, आजकल सनातन बहुत लोग बन गए हैं तो उसकी बात नहीं है। सनातन का मतलब है सब कोई बराबर हो, सबका आचरण एक तरह हो, किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो। इसके लिए उन्होंने मार्ग का धर्म का परिवर्तन, जिसको अब आजकल धर्म कहता है, कि धर्म धारण करने का चीज़ होता है। धर्म तो सबका एक है, ये समझने का फेर है और जीवन जीने की कला है बुद्ध का मार्ग। पूरे विश्व के जितने भी धर्म और महापुरुषों के रास्ते थे, बाबा साहब ने सबका अध्ययन किया और सबके अध्ययन के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पूरे विश्व को लाइट देने वाला, प्रकाश देने वाला भारत से पैदा हुआ। इसी भारत से और खास करके आपके मूल राज्य बिहार का बोध गया, जो गया जिला में है, वहाँ से बुद्ध को प्रकाश मिला और बुद्ध ने पूरे विश्व को प्रकाश दिया। तो जिस प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, तो बाबा साहब ने कहा कि सबसे अच्छा यही है। बुद्ध ने न तो किसी को अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित, उन्होंने अपने बातों से प्रेरित किया, अपने रास्ते से प्रेरित किया। उन्होंने किसी पर दबाव नहीं बनाया कि आप हमारे रास्ते पर ही चलिए, जानो तब मानो। बुद्ध का ये कहना था, जानो तब मानो। और बाबा साहब चूँकि उस समाज में पैदा हुए, उस समय लोगों के साथ शरीर छुआता था, कपड़ा छुआता था, पानी छुआता था, घृणा के दृष्टि से देखता था लोग। उस चीज़ को दूर करने के लिए बाबा साहब ने इस रास्ते को अपनाया और बाबा साहब का ही देन है जो आज कम से कम अंदर से भले हो, अंदर से अभी दूर नहीं हुआ है, लेकिन दिखावटी रूप में आप कहीं छुआ नजर नहीं आता। और ये कार्यक्रम यहाँ झारखंड की धरती पर है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने सारे लोग आए हैं और बाबा साहब का जो बुद्धमय बनाने का सपना था वो सपना पूरा होगा। इसी भरोसे के साथ हम आज यहाँ आए हैं पहली बार और साथियों से तो कई लोगों से परिचय था, पहले से जुड़े हुए हैं लोग। कार्यक्रम हो रहा और बहुत अच्छा लग रहा है हमको और हमें भरोसा है कि भारत बुद्धमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कौलेश्वर बौद्ध जी। उनसे सीधे जानते हैं कि संक्षिप्त में बताएंगे कि आज का जो पूरा उद्देश्य और अभी जो बाबा साहब का जो कारवां है कहाँ तक लेके आगे बढ़े हुए हैं। मैं कौलेश्वर बौद्ध, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा झारखंड प्रदेश के महासचिव। और आज भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा
62वां धम्म दिवस के कार्यक्रम आयोजित है कठारा बुद्ध विहार में। और जहाँ तक जिस तरह के बाबा साहब का सोच था कि पुनः इस देश को बौद्धमय भारत बनाना है, उसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोगों ने बाबा साहब का जो बनाया हुआ बैनर है भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम लोग भी चाहते हैं एक सूत्र में बंद करके बाबा साहब के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं में जो अपनी भूमिका होगी हम लोग चाहते हैं कि अपनी भूमिका निभावे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं कौलेश्वर बुद्ध जी कि बाबा साहब का जो कारवां रुक गया था उसे आगे बढ़ाने के लिए आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है। 68वां यह धम्म दिवस है और जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि बाबा साहब का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाने के लिए हर एक लोग लगे हुए हैं और भारतीय बौद्ध महासभा भी इसको ज़मीन पर उतारने के लिए झारखंड की छोटे से जगह पर आज कार्यक्रम आयोजित किया है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ अनंत कुमार।